बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम रे और जे पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा होगा। ज़रा इसको गौर से देखो तो मुझे बताओ ये क्या है? ये है दरख्त। ये दरख्त है। आपको पता है दरख्त को पेड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़। बहुत बड़े दरख्त को पेड़ भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने आज इसका नया नाम सीखा है। दरख्त भी कहते हैं और क्या कहते हैं? पेड़। पेड़ क्या? पेड़। ज़रा गौर से सुनो तो इसकी आखिरी आवाज़ आपको क्या आ रही है? पेड़। ड़ ड़ पेड़। पेड़। आज हम इसी आवाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। पेड़। ड़ ड़ ड़। और यहाँ पर आपको बिल्कुल रे जैसा कोई नज़र आ रहा है। ये रे के ख़ानदान का ही एक फ़र्द है, लेकिन इसके सर पर टोपी है। तो इसलिए इसका नाम है रे। रे। और इसकी आवाज़ है ड़ ड़। ये है इसकी बड़ी शक्ल। यहाँ पर ये रे के सर पर टोपी जब डाल दी जाती है तो ये बन जाता है ड़े। ड़े ड़े। और रे की आवाज़ है ड ड। जैसे पेड़ और आड़ू और पहाड़। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं रे के बारे में। दरख्त को और क्या कहते हैं? पेड़। पेड़। अब हम मज़ीद देखते हैं रे से और कौन कौन से नाम बनते हैं। लेकिन याद रखिए रे से शुरू अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये रे जो होता है या तो दरमियान में आता है या फिर आखिर में आता है। जैसे यहाँ पर आखिर में आ रहा है, इसी तरह और भी बहुत से नाम बनते हैं जिनमें दरमियान में आता है या फिर आखिर में आता है। तो आओ चल के पढ़ते हैं रे के बारे में। अरे वाह, यहाँ पर हमें कितनी प्यारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये है खट्टा मीठा आड़ू और ये है बड़ा सा पहाड़। आड़ू पहाड़। आड़ू पहाड़। ज़रा गौर से सुनो तो आड़ू के दरमियानी आवाज़ क्या है? आड़ू। ड़ आड़ू। इसकी दरमियानी आवाज़ है ड़ ड़ ड़। और यहाँ पर पहाड़ ड़ ड़। इसकी आखिरी आवाज़ ड़े है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ये कौन है। ये तो रे है। रे के सर पर टोपी है, तो टोपी जब इसके सर पे हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा रे। रे 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 आड़ू। आड़ू। इसकी दरमियानी आवाज़ जो है वो ड़ है। ठीक है। आड़ू पहाड़। आड़ू पहाड़। रे आड़ू रे पहाड़। और हम दोबारा से इसकी आवाज़ को सुनते हैं। आड़ू पहाड़ ड़। ठीक है, इसकी आवाज़ है ड़। इसका नाम क्या है? डे। डे। वेरी गुड। इसके अलावा और भी बहुत से नाम ऐसे बनते हैं जिनमें रे जो है वो दरमियान में आता है या आखिर में आता है। ठीक है, तो हम उस पर गौर करेंगे और देखेंगे हमारे इर्द गिर्द और कौन से ऐसे नाम हैं जो रे से बनते हैं और उनमें रे का इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पर रे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये है इब्तिदाइया नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन, यहाँ से तिरछी लाइन। ये है रे। रे के सर पर हम टोपी बना देंगे। ये है रे। वेरी गुड। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर रे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
ये है इब्तदाइया नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन और यहाँ से तिरछी लाइन। ये है रे, रे के सर पर टोपी, और ये है ले। वेरी गुड। और यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। रे पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें रे लिखने का तरीका बताया गया है और साथ में ही इब्तदाइया नुक्ता देकर छोटे छोटे नुक्ते लगाकर हमें रे लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, इब्तदाइया नुक्ते से शुरू करेंगे और रे लिखेंगे। ठीक है, रे रे। और यहाँ पर हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए रे लिखने की प्रैक्टिस की है। यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाइया नुक्ता दिया गया है और यहाँ पर रे लिखा है। इस तरह से हमने आज रे लिखने की भी प्रैक्टिस मुकम्मल की है। हमने इस सफ़े पर पहले रे की आवाज़ को सीखा, फिर उसको बोलना सीखा, इसके साथ ही हमने रे को पढ़ना सीखा और साथ ही साथ हमने रे को लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में बच्चों को सलाम कहें और इनसे हाल अहवाल पूछें। हाल अहवाल पूछने के बाद आप बच्चों को बताएं कि रे की आवाज़ जो है उससे कौन कौन से नए नाम बनते हैं, ताकि बच्चे रे की आवाज़ को बेहतर तरीके से पहचान सकें। इसके साथ ही रे का तलफ़ुज़ बताएं और फिर आप बच्चों को रे हवा में लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। इसके साथ ही साथ आप बच्चों को रे लिखने में रहनुमाई करें। इसके बाद आप बच्चों को बाहर किसी मैदान में लेकर, प्लेग्राउंड में लेकर ले जाएं। वहाँ पर आप बच्चों से कहें कि मिट्टी से पहाड़ बनाएं, ताकि बच्चे उस पर काम करें और अपने हाथों से नई चीज़ें बनाना सीखें। उसके बाद जो है बच्चों के रुमाल के साथ हाथ साफ़ करें और बच्चों को बताएं कि रुमाल का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। बच्चों को हाथ साफ़ सुथरे रखने की भी तरगीब दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जानवर की तस्वीर बनी है। ज़रा गौर से देखो और पहचान के बताओ ये क्या है। आपको नहीं पता? आप नहीं पहचान पा रहे? कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये है जिराफ़ा। जिराफ़ा, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और ये नीचे खड़ा होके ऊपर बड़े बड़े दरख्तों के पत्ते भी खा सकता है। इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं, लंबी सी गर्दन होती है और इसका कद बहुत लंबा होता है। इसके जिस्म पर ब्राउन और स्याह रंग के बड़े बड़े धब्बे होते हैं और ये खाकी रंग का होता है। और जब हम इसको दूर से भी देखें तो हमें नज़र आ जाता है, क्योंकि इसका कद बहुत लंबा होता है। ये दरख्तों के पत्ते खाता है, घास खाता है और बड़ा ही शरीफ सा जानवर होता है। ये शिकार बिल्कुल भी नहीं करता है और ये कितना क्यूट लग रहा है। इसका नाम क्या है? जिराफ़ा। जिराफ़ा, जिराफ़ा है इसका नाम। और मुझे ये बताओ, ये जिराफ़ा जिराफ़ा इसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है? ज ज। इसकी पहली आवाज़ है ज ज ज। और ज क्या? यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये बिल्कुल रे जैसा लग रहा है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक नुक्ता है। जब रे के सर पर एक नुक्ता होता है तो ये हो जाता है जे। जी, इसका नाम है जे। इसकी आवाज़ क्या है? ज ज ज, जैसे जिराफ़ा। ये देखें जी, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रे और इसके सर पर लगा देते हैं एक नुक्ता। ये बन जाएगा जे। जे की आवाज़ क्या है? ज ज। और जे से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। जैसे ज़ुबान। और भी बहुत से नाम हैं। चलिए यहाँ चलते हैं अपने पेज की तरफ। वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें बनी हैं और उनके नाम क्या हैं। यहाँ पर
अरे वाह, ये है जुबान। जुबान, और ये क्या है? लोहे की मजबूत सी जंजीर है। जुबान से हम क्या करते हैं? जुबान के अंदर ऊपर इतने, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा हमें टेस्ट लगता है ना। हमें कैसे पता चलता है? हमारी ज़ुबान की वजह से। अगर हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड ना हो ना, तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने खट्टा खाया है, मीठा खाया है, कड़वा खाया है, क्या खाया है। जो भी हम चीज़ें खाते हैं हमें उसके टेस्ट का पता चलता है ना, वो हमारी ज़ुबान की वजह से हमें पता चलता है। तो है ना कारआमद चीज़। और अगर हम ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमें डांट भी पड़ जाती है, इसलिए हमें अपनी ज़ुबान का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। ये है ज़ुबान, ज़ंजीर। ज़ुबान, ज़ंजीर। इसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है? ज़ ज़ ज़। ज़ुबान, ज़ ज़। ज़ंजीर, ज़ुबान, ज़ंजीर। और ये क्या है? ये तो रे जैसा लग रहा है। रे के सर पर नुक्ता लगा दें तो क्या बन जाता है? जे। वेरी गुड। जे, ज, जंजीर, जे, ज, जुबान। वेरी गुड। अब हम मिल के पढ़ेंगे। जे, जंजीर, जे, जुबान। जे, जुबान, जे, जंजीर, जे, जिराफा। और जे से क्या क्या बनता है अपने इर्द गिर्द देखें और मुझे बताएं कि जे से और क्या चीज़ों के नाम बनते हैं। यहाँ पर हम जे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तिदाइया नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन, और इसके सर पर लगा देंगे एक नुक्ता। ये है जे। जे को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर जे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तिदाइया नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन और यहाँ से एक तिरछी लाइन, और सर पर लगा देंगे एक नुक्ता। तो ये है जे। यहाँ पर हम जे को लिखने की 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर जे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें जे लिखने की पूरी फॉर्मेशन बताई गई है और साथ ही इब्तिदाइया नुक्ते के साथ नुक्ते लगाकर छोटे छोटे बताया गया है कि हमने जे किस तरह से लिखना है। आप लोगों ने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है और नुक्तों को आपस में मिलाते जाना है। इस तरह से हम जे लिखने की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। इब्तिदाइया नुक्ते से शुरू किया, ऊपर से नीचे, फिर इस तरह से हम लिख रहे हैं जे। जे के सर पर नुक्ता होता है। इस तरह से हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए जे लिखा है। यहाँ पर हम इब्तिदाइया नुक्ते का सिर्फ इस्तेमाल करते हुए जे लिखेंगे। इस तरह से। और हमने आज जे की पहले आवाज़ सीखी, उसके साथ हमने जे की पहचान करके उस जे की आवाज़ को बोलना सीखा, उसके साथ ही हमने जे को पहचान के पढ़ना सीखा और साथ ही साथ हमने जे लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बकमरा जमात में बच्चों को सलाम कहें और इनसे पूछें इनका हाल क्या है। हाल हवाल पूछने के बाद आप बच्चों को हरूफ तहज्जी जे से मुतारफ़ करवाएंगे और इसके साथ ही बच्चों को बताएंगे कि जे से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं, उनकी इब्तिदाई आवाज़ कौन सी है, आवाज़ की पहचान करवाएं और बच्चों से आवाज़ बोलने के लिए कहें। उसके बाद आप बच्चों को जे का तलफ़्फ़ुज़ बताएँ, जे का पूरा नाम बताएँ, उसकी शक्ल की पहचान करवाएँ और साथ ही साथ आप बच्चों को बताएँ कि जे किस तरह से लिखा जाता है। आप हवा में जे लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। इसके अलावा आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लेट का इस्तेमाल करते हैं, सैंड ट्रे का इस्तेमाल करके प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएं। जितनी ज़्यादा प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ होंगी बच्चे उतने ही अच्छे तरीके से जे की फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे और बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। जब बच्चे पेज के ऊपर जे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप बच्चों को रहनुमाई करेंगे कि वो बेहतर तरीके से लिख सकें। इसके साथ ही आप बच्चों को जे से मज़ीद अल्फाज बताएं और बताएं कि जे से और कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं।